बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है और इस बार पूरा खेल सोशल इंजीनियरिंग का है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश वाली जीत की रणनीति को अब तेजस्वी यादव बिहार में आजमाने जा रहे हैं। जिस तरह अखिलेश ने अपने पारंपरिक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को बरकरार रखते हुए गैर यादव ओबीसी समाज को साथ जोड़ा था, ठीक उसी फॉर्मूले को तेजस्वी यादव बिहार के रण में उतार रहे हैं। महागठबंधन ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी बना दिया और मुकेश सहनी को डिप्टी CM घोषित करके मल्लाह, निषाद और अत्यंत पिछड़े वर्गों को लुभाने की कोशिश की है। यह दाव न केवल यादव और मल्लाह वोटों को एक मंच पर लाने का है, बल्कि NDA के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की सुनियोजित कोशिश भी है। यादव समाज बिहार की सबसे बड़ी आबादी वाला तबका है, जो कुल आबादी का करीब 15% हिस्सा है, जबकि मल्लाह समाज 5 से 6% के बीच माना जाता है। ऐसे में तेजस्वी यादव का लक्ष्य इन दोनों वर्गों को एकजुट करके 20% से ज्यादा वोट शेयर को अपने पक्ष में बनाए रखना है। वहीं मुकेश सहनी लंबे वक्त से अपनी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग उठाकर अपने समुदाय के भीतर मजबूत राजनीतिक पकड़ बना चुके हैं। महागठबंधन ने इसी पृष्ठभूमि में उन्हें डिप्टी CM पद का उम्मीदवार भी बनाकर न सिर्फ निषाद समाज को साधा, बल्कि उत्तर और उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों में एक नई सियासी बिसात बिछा दी है। तेजस्वी यादव ने यादव मुस्लिम समीकरण के अलावा इस बार कुशवाहा समाज पर बड़ा दांव खेला है। यह वही कुशवाहा या कोयरी जाति है जो बिहार की राजनीति में यादवों के बाद OBC वर्ग की सबसे प्रभावशाली जाति मानी जाती है। करीब 4.2% जनसंख्या वाली इस जाति ने सालों तक नीतीश कुमार की सियासी ताकत को सहारा दिया था, लेकिन अब इसका रुझान धीरे धीरे RJD की ओर बढ़ता दिखने लगा है। तेजस्वी यादव ने इस बार टिकट वितरण में कुशवाहा समाज को तरजीह देकर नीतीश की जमीन खिसकाने की कोशिश की। महागठबंधन ने कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार इसी समुदाय से उतारे हैं। महागठबंधन की यह रणनीति साफ तौर पर इस बात का संकेत भी देती है कि अब वह सिर्फ MY समीकरण पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि यादवों के साथ मल्लाह और कुशवाहा समाज को जोड़कर एक नई राजनीतिक संरचना तैयार कर रही है। इस सोशल इंजीनियरिंग का लक्ष्य महज 4% वोटों के उस अंतर को पाटना है जिसने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को सत्ता से दूर कर रखा था। महागठबंधन की सियासी बिसात में हर दल को उसकी सामाजिक हैसियत के मुताबिक जगह भी दे दी गई। RJD ने अपने हिस्से की 143 सीटों में से सबसे ज्यादा टिकट यादव और मुस्लिम समाज को दिए। 51 यादव और 19 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारकर MY समीकरण को और मजबूत कर लिया। इसके अलावा RJD ने 16 कुशवाहा और 4 निषाद और 3 धानुक प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने अपने हिस्से की 61 सीटों में से सबसे ज्यादा अति पिछड़ी जातियों को टिकट दिया और शहरी क्षेत्रों में सवर्ण प्रत्याशी उतारकर संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी ने अपने कोटे की 15 सीटों में से 5 उम्मीदवार निषाद समाज से उतारे। माले और वामपंथी दलों ने भी अति पिछड़ी जातियों, तेली और धानुक समाज को प्राथमिकता दी। इस तरह महागठबंधन का पूरा ढांचा सामाजिक समीकरणों की बेहद बारीक गणित पर टिका हुआ है। साल 2020 के चुनाव में महागठबंधन को महज 4% वोटों से हार मिली। NDA को 41% वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन 37% पर रुक गया था। अब तेजस्वी यादव की पूरी कोशिश इसी अंतर को पाटने की है। इसके लिए उन्होंने एक तरफ यादव और मुस्लिम समाज को एकजुट रखा, तो दूसरी तरफ मल्लाह और कुशवाहा समाज को NDA से तोड़ने का भरपूर प्रयास किया। अगर यह दांव सफल रहा तो NDA के कोर वोट बैंक में 5 से 10% की सेंध लग सकती है। अखिलेश यादव की यूपी वाले मॉडल की तर्ज पर ही तेजस्वी यादव ने बिहार में जातीय समीकरणों के सहारे सत्ता में वापसी का सपना देखा है। फर्क बस इतना है, जहां अखिलेश ने यादवों और मुस्लिमों के साथ गैर यादव OBC को जोड़कर BJP को चुनौती दी, वहीं तेजस्वी यादव मल्लाह, कुशवाहा और अति पिछड़े वर्गों को एक साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। यह बिहार के राजनीतिक इतिहास का शायद सबसे बड़ा सोशल इंजीनियरिंग प्रयोग है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह प्रयोग वोट बैंक में तब्दील होगा? अगर हाँ, तो बिहार की सत्ता पर तेजस्वी यादव की वापसी लगभग तय मानी जा सकती है।